तेजस्वी जी देख रहे हैं आप सामने, जैसे देख रहे होंगे सामने में अभी तेजस्वी जी आ गए हैं। हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया, और ये तेजस्वी जी यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रशासन की जो भी गाड़ियां हैं जा रही हैं, हाईवे पे फोर्स जा रहा है और ट्रक रुका हुआ है और सामने में ये तेजस्वी जी आ चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया है। आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया, यहाँ पे भीड़ लग गई है। क्या सर बाहर निकलेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आपके सामने है, एकदम सामने में, इधर से ही हाईवे पे ही घेर लिया और बीच हाईवे पे हम लोग खड़े हैं अभी, और सामने में गाड़ी लगी हुई है मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की, और बीच में शायद बीच में बैठे हुए हैं और रुकते हैं कि नहीं रुकते यहाँ पे देखते हैं। 2 मिनट भी तो बोले हैं, बताइए कि 15 लाख आया किसी के खाता में? भैया 15 लाख आए हैं? नहीं, 15 लाख नहीं आया। 15 लाख आया? 15 लाख आया कि नहीं आया? 15 लाख आया? साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? कहीं पूछ लीजिए। मिला है रोजगार? नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल मिला है? बिल्कुल आपको मिला है? किसी को मिला है? नहीं। 15 लाख मिला है भैया? नहीं मिला। तो 15 लाख सरकार तो बोल रही है 15 लाख बांटे। नहीं मिला है। अरे हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी 15 लाख बांटे। नहीं मिला। आपको नहीं मिला? फेंकते हैं कि जानता है इस बार इनको फेंक देंगे उठा के पूरा देश से। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी आपने देखा होगा बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ 1 अक्टूबर को, और वो बिहार पुलिस का एग्जाम जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सरकार तो वहाँ पे नीतीश जी की और लालू जी की है। ऐसे में देखिए, इसमें सरकार की इसमें दोष नहीं है, जो पदाधिकारी किए होंगे, जांच चल रहा है उनके। अब हमारे सामने घुमाडिया प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं, अभी सर आए थे, जैसे कि आए तेजस्वी यादव जी, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से मुझे लग रहा है, और सबसे ज़्यादा उत्साहित आप ही थे, हमने देखा आपको सर। अभी आए 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, निकल गए, उसके बारे में आप क्या बोलें? ऐसा कोई बात नहीं है, उनको जाना ही था, समय पहले से बुक था, तो इसलिए। और हम लोग यहाँ पर स्वागत के लिए थे, कुछ पब्लिक गुड का जो लोग था वो दरवाज़ा खोल भी दिए थे, आप देखे थे दरवाज़ा खुला भी, तो उनको उतारने में थोड़ा ये लोग जो है कोई किया कि मतलब गेट नहीं खोल सके, वो गेट खोले और फिर पुनः लगवा दिया गया, इसलिए कि आदमी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया और आदमी जो पीछे बैकडोर के छोड़ के हटा नहीं, इसलिए जो है उनको गाड़ी को मजबूरन वहाँ से बढ़ाना पड़ा। क्या सर आपको 24 के चुनाव में क्या लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन पाएगी? एकदम निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की सरकार ही बनेगी, और पूरे देश में बिहार के साथ साथ जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बहुत बढ़िया सुपड़ा साफ होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले तो पूरे ताक लगाए बैठे हैं कि इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में उनकी होंगी। कहने के लिए वो कह सकते हैं कि 540 भी मेरा ही है, तो कहने के लिए वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको 2024 आने के बाद पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ है और नहीं है। और सर एक चीज़ और पूछना था आपसे, अभी जो जातीय जनगणना चल रहा है बिहार में, वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, और सरकार ने इसमें, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार ने केंद्र से भी मांग किया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं माना गया, और जातीय जनगणना के आधारित तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सही नहीं, जातीय जनगणना कहीं ना कहीं वो करावे भैया, माननीय प्रधानमंत्री जी करावे, उनके हाथ में पावर है, और वो जातीय जनगणना करवावे, और अगर बिहार सरकार के द्वारा गलत किया गया है तो वो जांच करके बतावे कि कहाँ पे सही है। हम लोग तो देख रहे हैं कि ये पूरा 100% सही हुआ है, और इसमें सरकार सफल हुई है, और हम लोग को भी आबादी का जानकारी हुआ है, उसमें हम लोग बहुत मजबूत हैं, और सरकार निश्चित रूप से हम लोग को इंडिया अलायंस में 24 में बनने जा रहा है। और सर अभी जो अमित शाह जी आए थे 16 सितंबर को, आपको पता होगा, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं, जैसे बोला है कि हम तमाम हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और जो इंडिया अलायंस की सरकार है वो कहीं ना कहीं दलित, महादलित, SC ST को बांटने का काम कर रही है, और हम हिंदुत्व का सरकार बना रहे हैं और हिंदू को इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे पहला नारा जय श्री राम का लगा के वो लोग अपना जो है बातें रखने का शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल है, तो भारत में हिंदू और मुस्लिम ये बीजेपी ही करता है, ये तो देश सबों का है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहता है। तो ये देश तो सबसे पहले आज़ाद जब हुए, इसमें सब कास्ट को इसमें जगह दिया गया, और सब जिसको जो रहना चाहा वो सब इस देश में है।
उनको हिंदू और मुस्लिम करने से इस बार जनता वो भाग चुकी है। और माननीय मोटू साहब को, गृह मंत्री जी को अब ये सब जुमला जो ये फेंक रहे हैं वो मानने वाला है नहीं। रागी झंझारपुर की बात तो जय श्री राम का नारा आप लोग देख रहे थे कि वो पहले लगा रहे थे। तो सर जय श्री राम का नारा गलत है कि सही है, बताइए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको याद आ गया मिथिला में जब वो झंझारपुर में प्रवेश किया तो उनको याद आ गया कि नहीं ये तो सीता माता की धरती है, तो वो जो है ना जय सिया राम का नारा लगवाना शुरू किया। तो आप देख लिए कि जय श्री राम से भी अब माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को डर लगने लगा है कि भैया अब मंदिर और मस्जिद से काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए वो छलिया के भांति जो है पूरे देश में बिगुल बजाना चाह रहा है, झूठ फूस का जो है सो एकदम झमेला कर रहा है। कहीं से कहीं जनता अब उनके बात पे भरोसा करने नहीं जा रहा है। पूरे देश के साथ वो छल कर रहे हैं, एकदम छल किए हैं, झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। जितना भी बात वो बोले हैं, बताइए कि 15 लाख आया किसी के खाता में? भैया 15 लाख आए हैं? नहीं, 15 लाख नहीं आया। 15 लाख आया? 15 लाख आया कि नहीं आया? 15 लाख आया? झूठ बोल रहे हो। साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, कहीं पूछ लीजिए। मिला है रोजगार? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल मिला है? बिल्कुल आपको मिला है? आपको मिला है? किसी को मिला है? नहीं 15 लाख मिला है भैया? नहीं मिला। तो 15 लाख सरकार तो बोल रही है 15 लाख बांटे। नहीं मिला है। अरे हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी 15 लाख बांटे हैं। नहीं मिला। आपको नहीं मिला? सबसे बड़ा जुमला पार्टी अरे बताइए किन्हीं को 15 लाख नहीं मिला? नहीं, किसी का नहीं। तो यही सब झूठ हो सकता है इस बार 24 में मिल जाए। यही तो फेंकू है, हम लोग इसको फेंकू कहते हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी जी है देश का प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल फेंकते हैं और ऐसे फेंकते हैं कि जनता इस बार इनको फेंक देंगे उठा के पूरा देश से। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, अभी आपने देखा होगा बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ 1 अक्टूबर को, और वो बिहार पुलिस का एग्जाम जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अभी सरकार तो वहाँ पे नीतीश जी की और लालू जी की है। ऐसे में लेकिन इसमें सरकार की इसमें दोष नहीं है, जो पदाधिकारी किए होंगे, जांच चल रहा है, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। और परीक्षा को जो पुनः बार सर ऐसा होता जा रहा है ना बिहार, इस पे अंकुश लगा है। जैसे कि आप देख लिए कि बीपीएससी भी कर दिया गया है मास्टर में, तो सारा चीज़ सरकार धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है। भैया 18 साल से तो बीजेपी की ही सरकार थी बिहार में, आज ये बनी सरकार एकदम महागठबंधन एनडीए की सरकार थी 18 साल से बिहार में। ये तो अभी बने हुए हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी का जोड़ी अभी बने हैं, जो 1 साल हुए हैं शायद। सर इससे पहले भी लालू और नीतीश जी की जोड़ी थी, आपको पता होगा, जो महागठबंधन की सरकार थी, वो 20 महीना ही चला, जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री एक बार हुए थे और नीतीश जी फिर सीएम हुए थे, तो 20 महीना ही चला। और 20 माह में देख लीजिए आप कि प्रत्येक जिला में तेजस्वी जी के द्वारा 7 निश्चय की योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, प्रत्येक जिला में DRCC केंद्र जो युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करता है, लोन देता है, सारा चीज़ तेजस्वी जी का योजना था। तो सर एक बात बताइए, आप इस बार नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? क्यों नहीं बनाएंगे? अगर इंडिया गठबंधन का ऐसी जीत होती है, निश्चित रूप से जीत होगी। या इसमें अगर सारे लगता है बन पाएंगे प्रधानमंत्री? निश्चित रूप से बन पाएंगे। अगर वो चाहेंगे, इंडिया गठबंधन के सभी नेता अगर चाहेंगे, एकजुट के साथ चाहेंगे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे। इसमें क्या हर्ज है? चलिए सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अनिल कुमार पासवान, मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष घोघटिया। चलिए अनिल जी से बात करके बहुत खुशी हुई। आगे चलते हैं, इन युवाओं से, युवा है यहाँ पे, इनसे भी पूछते हैं कुछ ना कुछ। युवाओं से पूछते हैं, क्या भैया रोजगार मिला आप लोगों को सरकार? नो, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इस बार बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुआ था, आपको पता है? हाँ पता तो है। एग्जाम दिए हैं बिहार पुलिस? नहीं, एग्जाम तो हम नहीं दिया था। पेपर लीक हो गया, कुछ पता है? हाँ पेपर तो लीक हुआ था, बोला। क्या आप बोलना चाहेंगे उसके बारे में? हम वैसे कुछ नहीं बोलना चाहते, हम इस चीज़ सब में इंटरेस्ट नहीं रखते। आप इस देश के युवा हैं, आप इंटरेस्ट नहीं रखिएगा तो कौन रखेगा? अब कोई आप इस देश में रहते हैं ना, हाँ, इस राज्य में रहते हैं ना, हाँ, तो आपने इंटरेस्ट रखेगा तो कौन रखेगा? अगर आपके साथ नाइंसाफी हो, आपने लड़िएगा तो कौन लड़ने जाएगा? हमको खुद लड़ना पड़ेगा। तो फिर आप बोले इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उतना अभी। तो आपको रोजगार नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार तो चाहिए। पढ़ते हैं ना जी? हाँ पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़े? हम अभी ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर। ITI कर रहे हैं, बताइए। ITI कर रहे हैं, उसके बाद आप वैकेंसी ढूंढिएगा, अब बिहार में वैकेंसी आएगा, पेपर लीक हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा? नहीं तो हम तो एग्जाम के भरोसे बैठे ही नहीं, हमको खुद करना है, बिजनेस करना है हमको। तो ITI काहे ले कर रहे हैं? हम ITI तो डिग्री के लिए कर रहे फिर हैं। डिग्री का क्या फायदा? डिग्री क्या बजाइएगा? नहीं, डिग्री हमको रखना है, इसीलिए। डिग्री रख के क्या फायदा भैया? नहीं, हमको दिखाएंगे कि मेरे पास आपको डिग्री है। दिखाने से क्या होता है? नहीं, हमको ज्ञान
एगो मूवी है 3 इडियट, सुने होंगे। हाँ, देखे कि भी। कामयाब बनो और कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हाँ, डिग्री से डिग्रिया नहीं बजाना होगा। नहीं, डिग्री से तो आप कुछ डिग्री नहीं ले होता। लेंगे, मतलब IAS IPS का मतलब ITI कर लेंगे, IAS मतलब IPS कर लेंगे, आप UPSC BPSC क्रैक कर लेंगे। करवे नहीं कीजिएगा तो फायदा क्या? नहीं, कुछ क्या नहीं फायदा? पता हमें, कुछ नहीं है। आप करना है आपको बिजनेस, तो पहले से माइंड लगा लीजिए हमको बिजनेस करना है, MBA कीजिए या कीजिए। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, आप युवा है, लेकिन इस तरह नहीं सोचिए, किसी और को भी आपसे प्रेरणा मिल सकती है। इस तरह की बातें नहीं सोचिए। पूरा जागरूक है। 40 का 40 सीट बिहार में होने जा रहा है एकदम। मेरा तेजस्वी का पूरा फुल प्रयास विधानसभा पर पूरा है, जो एकदम हम पूरा यहाँ का तो पूरा। और अमित शाह भी दावा कर रहे हैं कि अमित 40 शाह का एकदम पूरा विफल हो रहा है। बोल रहा है 2014 में 31% किया है। 1% यहाँ नहीं, खाता भी नहीं खुलेगा और यहाँ बढ़ चढ़ कर एकदम इंडिया और बोल रहे हैं 2019 में प्रचार मंत्री था, प्रचार करके ठक लिया। जुमलेबाजी करने से काम, जुमलेबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी कर रहा है। केंद्र में एकदम से ठक रहे हैं जनता को। इस बार पूरा जनता मेरे साथ है। तेजस्वी उन्होंने कहा था जो किसानों के आए हम 2022 से पहले दोगुनी करेंगे, क्या इन्होंने किया? कहा 15 लाख रुपया हम प्रत्येक आदमी के खाते में देंगे। बोले जो बाद में बोले जो ये जुमला है। उसके बाद इन्होंने काम क्या किया है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, उस पर चर्चा करने के लिए लोग तैयार नहीं है। बोल रहे हैं G20 की मीटिंग में हम लोग किसान, गरीब, जितने दलित हैं उनको ऊपर, उनके लिए रोजगार लाएंगे। G20 की चुनावी भाषण है, जो चुनावी नहीं, जो इनका चुनावी घोषणा पत्र, जो 2022 तक हम प्रत्येक आदमी को पक्का घर मुहैया कराएंगे। कितना आदमी को ही घर दिया है? ये तो रघुवंश बाबू का कृपा कहना चाहिए, जो 13वीं 14वीं 15वीं वित्त के माध्यम से और प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ बिहार जो बहुत आगे बढ़ा है। और जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन जो बिहार में जमीन से लेकर के ऊपर तक जो काम किया है, सराहनीय काम किया है। पूरे देश में कोई भी राज्य इतना विकास नहीं किया है। अमित शाह जी आए थे 16 को, तो वो ये भी बोल के गए हैं कि जिस दिन से ये UPA की सरकार जो थी पहले है, वही सरकार इस बार इंडिया अलायंस के रूप में आ रही है। नहीं, UPA की सरकार शानदार सरकार रहा है। आप देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना किनका देन है? 2013 में UPA 2 का देन है। उस योजना के तुलना में एक भी योजना, वो तो बोल रहे हैं कि 12 लाख की करोड़ों की ठगी करके गए हैं। नहीं, उस योजना के टक्कर में कोई भी योजना दिखा दे भारतीय जनता पार्टी और उनका जो गठबंधन का लोग है। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में बना, एक के योजना का ही लोग चर्चा करके दिखा दे जो अभी गरीबों को अनाज मिल रहा है। देखा होगा अभी बहुत सारे युवा कार्यकर्ता RJD के यहाँ पे थे, हमने बहुत सारे उससे सवालें की, बहुत सारे बेबाक होकर क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया। बाकी सब आप देख रहे थे पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज़ में, आपका दोस्त संजीव कुमार, कैमरामैन प्रदीप के साथ। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।